हेलो गाइस, मेरी डिवाइन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा। कैसे हैं आप? आई हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बहुत हैप्पी शैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आप दोनों की करंट एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या फील करेंगे आज के दिन आप दोनों। तो जय माँ काली, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। हम भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं रीडिंग्स। और डियर, एक छोटी सी बात, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि दीदी, व्हाट्सएप पे भी एंड वो पूछते हैं कमेंट्स में भी कि ऑरा को लॉक कैसे करते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी है। लोग बोलते हैं कि मेरे पार्टनर पे नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंट हो गया, ये हो गया वो। अगर आपको लगता है तो आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। ऑरा लॉक कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आप ये 4 फिंगर्स, ये ना 5 फिंगर्स, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, अर्थ तत्व, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी 5 फिंगर्स। आप इन 5 फिंगर्स को ऐसे लीजिए एंड जैसे कि ये आपका सर है, सर से लेकर के क्राउन चक्र से लेकर के रूट चक्र तक, जहाँ तक हमारे नाभि होती है, नाभि के नीचे का पार्ट होता है, वहाँ तक आप ऐसे करके एक लाइन बनाएं। लाइक ये मैं हूँ, ये मेरा क्राउन चक्र है। देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनाएं। एक सीधे शोल्डर से लेके लेफ्ट शोल्डर तक एक लाइन बनाएं, लाइक क्रॉस का साइन। दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड ये एक शोल्डर से लेके दूसरे शोल्डर तक बराबर, लाइक क्रॉस का साइन बनाना है और ऑरा लॉक करना है। फिर ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऑरा लॉक, ऑरा लॉक, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। इस तरीके से आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। बिकॉज़ काफ़ी लोग बोलते हैं दीदी ऑरा को लॉक कैसे करें, ईजी वे बताइए। तो ये बहुत ईजी वे है ऑरा लॉक करने का। ऑरा लॉक हमें 24 आवर्स में करना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स में वो अपने आप अनलॉक हो जाता है। कोई भी प्रोटेक्शंस 24 आवर्स ही काम करती है, 24 घंटे के बाद वो अपने आप हो जाती है। तो आपको रोज़ मॉर्निंग में जब भी आप मेडिटेशंस करते हो, पूजा करते हो, उसके बाद आपको अपना एक ऑरा बना देना है। अगेन मैं एक बार और बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये एक मैं हूँ, मैंने अपनी 5 फिंगर्स ली। 5 फिंगर्स क्यों? बिकॉज़ फिंगर्स में वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, अर्थ तत्व, ये पाँचों तत्व होते हैं। तो आप ऐसे करके लाइक, और एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर, क्राउन चक्र से लेकर के नाभि के नीचे का पार्ट जो होता है, वहाँ तक आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है? और फिर एक शोल्डर से लेकर के राइट शोल्डर से लेकर के लेफ्ट शोल्डर पे आप इस तरीके से अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी बोला, तो दीदी अब एक-एक को बताने से अच्छा है, मैंने सोचा, क्योंकि कमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि दीदी ऑरा को लॉक कैसे करें, हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करें। हम पूजा पाठ करते हैं, हमें नेगेटिव दुर्गंध आती है, बदबू आती है, डर लगता है। तो इस तरीके से आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जिस आसन में बैठते हो उसको लॉक कैसे करना है वो अलग बात है। ये तो आपका अपना ऑरा लॉक होगा। आसन को लॉक कैसे करते हैं, मेडिटेशंस में बैठो तो लॉक कैसे करते हैं, वो एक डिफरेंट पार्ट है। फ़िलहाल मैंने यही बताया, आप लोग मेडिटेशंस करते हो या नहीं करते हो, आप ऑरा लॉक कर सकते हो। ये हर कोई ही कर सकता है। आप अपने पार्टनर का भी ऑरा लॉक कर सकते हो, ठीक है ना? अब हम देखते हैं आप दोनों की करंट एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या फ़ील करने वाले हैं आज आप और आपके पार्टनर। सॉरी गाइस, मुझे ना थोड़ा अंधेरापन अच्छा लगता है, इसलिए हम लाइट नहीं जलाते। आई एम सो सॉरी। अगर आपको लाइट पसंद है तो फिर मैं दिन को जला लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी मेरे को ऐसा लगता है कि अंधेरेपन में ही अच्छा लगता है। देखते हैं हमारे व्यूअर्स इस समय किस कंडीशन में है और क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है एंजल्स, मुझे बताएँ। पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है जजमेंट, निर्णायक फैसला लव लाइफ में है। यस, होना भी चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। एक और देखते हैं, फिर हम देखेंगे बॉटम डेक। 10 ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है, जजमेंट बस देखना चाहूँगी, जजमेंट क्यों है, इनसे जजमेंट क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, इतने प्रैक्टिकल्स क्यों बन गए हैं मेरे व्यूअर्स। किंग ऑफ वांड्स, ओके, नो प्रॉब्लम्स। आपकी एनर्जी में ये है कि आज कप्स की एनर्जी है, लविंग शविंग एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो, हर चक्र आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आ सकते हैं, आपके पास आएंगे और आपसे बात कर सकते हैं। बिकॉज़ आपने अपने आप को बहुत संभाला है, आपने अपने आप को
डिवाइन के हिसाब से रखा है, बिकॉज़ यहाँ पे ये लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रे की है इस रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर के लिए। देखो डियर, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप रो-रो के भगवान से प्रेयर करते हो, एक होता है आप भगवान के रास्ते पे चलते हो, भगवान का कहना मानते हो, रोते नहीं हो, उसकी रज़ा में रहते हो। कहते हैं ना, हमें ईश्वर की रज़ा में रहना आ जाए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते, दीदी सरेंडर मोड में और मैनिफेस्टेशन में टेक्निक में फ़र्क क्या है? मैं लास्ट के वीडियो में बताऊँगी कि मैनिफेस्टेशन में और सरेंडर मोड में क्या फ़र्क है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर बने रहिए। तो यहाँ आपने अपने आप को सँभाला है, रोए नहीं हैं, मेडिटेशंस पे ध्यान दिया है, आपका पार्टनर गया है लेकिन आपने अपने आप को हील किया है। तो यहाँ आपकी तरफ कोई निर्णायक फ़ैसला हो रहा है। आपकी तरफ जजमेंट आएगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। कुछ लोगों को प्यार में बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, कुछ लोगों को फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत मिलने वाली है। यस, डिपेंड करता है कि आप किस में हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है। फाइनेंशियली लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैसा-शैसा कमाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने वाले हैं। पैसा ग्रोथ होने के बावजूद आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया है। इसकी वजह से आप थोड़ा-सा, आपको लगता है यार बंदा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट है और आपने उनके बहुत नखरे झेले हैं। तो अब थोड़े से नखरे आप दिखाना चाहते हैं इस रिलेशन में, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत तड़पा भी दिया है। आपने इस रिलेशन में बहुत अकेलापन देखा है, बर्डन फ़ील किया है। ओवरऑल अब वो कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है, बिकॉज़ द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो जो आपने दर्द, पेन झेला है, वो अब सब ख़त्म होने वाला है। यहाँ देखा जाए आप सोच क्या रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छी एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। शिट यार! आप अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छी एनर्जी फ़ील कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो कोई फ़ैसला ले। आप सोच रहे हैं कि अब उनके अंदर एटीट्यूड बहुत आ गया है। अब एटीट्यूड आपके अंदर है या उनके अंदर है, ये तो फ़र्क पड़ता है। जब मैं पर्सनल रीडिंग करूँगी तो देखती हूँ कि उसके अंदर एटीट्यूड है या आपके अंदर एटीट्यूड है। इमोशनली आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा बर्डन झेला है और अब आप चाहते हैं कि आपको इसका रिज़ल्ट मिले। या तो आपका पार्टनर आ जाए या तो आप चला जाए। आप बहुत पॉज़िटिव हो चुके हैं इस रिलेशन को लेकर के, नेगेटिव नहीं हैं। जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी मान कर के चल रहे हैं। आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पार्टनर का वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वेट नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो बंदा आना चाहिए। आपको उनकी यादों में अब बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ मैंने सहन कर ली है इस रिलेशन में। अब आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो यहाँ आप अपने आप को अब प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे इस रिलेशन में सामने वाला कुछ दे तो नहीं रहा, जब भी आता है तकलीफ़ दे कर के जाता है, क्यों ना मैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखूँ। तो 2 तरीके की एनर्जी है, कुछ लोग तो अपने पार्टनर को माफ़ करना चाहते हैं, कुछ लोग अब इस रिलेशन में उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे भई अब नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। वो बार-बार आते हैं और बार-बार चले जाते हैं, ये रिलेशन एक बर्डन सा लग रहा है। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा आप एटीट्यूड दिखाते हुए दिख रहे हैं आज के दिन में अपने पार्टनर को। देखते हैं गाइडेंस क्या, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? एंजल्स क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? पहला ही कार्ड है डेथ का, डेविल का। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है, तो क्या करूँगी, बेचारे कार्ड उल्टे ही आएंगे। नो प्रॉब्लम्स। एंजल्स बताएं मेरे यूएस की एनर्जी क्या है। एंजल्स मेरे यूएस की एनर्जी क्या है, यूएस के पार्टनर की एनर्जी क्या है। टेन ऑफ सोर्स, कुछ ख़त्म कर रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि डेथ और डेविल दोनों एक साथ हैं। फिर टेन ऑफ सोर्स भी है, इट मीन्स उनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की, चैरियट के साथ है। अब मैं यहाँ पे 2 कार्ड क्लियरफाई करूँगी सिर्फ। टेन ऑफ सोर्स क्या है एंजल्स, टेन ऑफ सोर्स क्यों आया है? इंट्यूशंस, नाइन ऑफ सोर्स, ओके। टेन ऑफ कप्स, डेविल क्यों आए हैं? अरे यार, डेविल क्यों आए हैं? फोर ऑफ कप्स विद स्ट्रेंथ। अरे भाई हट जाओ। टेन ऑफ सोर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, जजमेंट, व्यसन। क्या मेरे यूएस की तरफ आना चाहते हैं? कब्स की एनर्जी है, एंजल्स क्या आना चाहते हैं?
सिक्स ऑफ सोर्स, एक और लेना चाहूँगी, बैलेंस, कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस समय अगर मुझे देखा जाए तो कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर उन्होंने आपसे रिलेशन ख़त्म किया है जस्ट रिसेंटली या थोड़ा समय पास्ट, तो उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। बिकॉज़ यहाँ हाई प्रेस्टिस को, नाइनोसोर्स को डेथ क्लियरफाई कर रहा है। आपके पार्टनर पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर के। उनको ऐसा लगता था कि आप उनकी लाइफ में इमोशनली नीड को पूरा करते थे। उन्होंने दूसरों से बचने के लिए आपके साथ गलत किया है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में जो भी फ़ैसला लिया वो गलत लिया। उन्होंने अपने आप को शुरुआत की अपने नए रिलेशन की, या जहाँ पे भी गए तो उनको ऐसा लगता है मैंने गलती की, जल्दबाजी में मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। यहाँ नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का कहीं न कहीं तो ज़रूर गए हैं। मैरिज में जा सकते हैं, या आपके पार्टनर का आपके भी सिवा किसी से कनेक्शन था जिसकी वजह से उन्हें लगा था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहूँगा, बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। बट वो चीज़ें हुई नहीं हैं, हुई लापरवाही हैं, हुई उल्टा-सीधा है। आपके पार्टनर अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में करते हैं, कदम उठा लेते हैं, फिर वो सोचते हैं ना बाद में कि यार मैंने गलत किया। तो हर चीज़ में उन्हें जल्दबाज़ी लगती है कि यार अब मुझे निकलना चाहिए। अब पहले घुसे थे जल्दबाज़ी में, अब निकलने में जल्दबाज़ी कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर का दम घुट रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत फ्रीडम वाली लाइफ़ जीते थे और उनकी फ्रीडम पूरी ख़त्म हो गई है। यहाँ घर की एनर्जी दिखाई जा रही है, या तो फैमिली वालों ने किया, या तो ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा रहे हैं, या तो फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड में हैं। आपके सिवा उनका कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें वो फँसे हुए हैं, लेकिन वहाँ से निकलना चाहते हैं, और निकलने की भी बंदे को बहुत जल्दी है या बंदी को बहुत जल्दी है। घुसते भी जल्दी हैं, निकलते भी बहुत जल्दी हैं। तो यहाँ एक सेकंड है ना, यहाँ आपके पार्टनर, मैंने पूछा एंजल्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके पार्टनर राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम क्या, यहाँ पे देखो ना, ग्रहण की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स और मून रिप्रेजेंट करता है इमोशन को। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहते हैं, बैलेंस करके आना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि शायद एनर्जी बैलेंस हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि अ, छोड़ के भी आना चाहते हैं अगर नहीं मान रही है तो। यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। इतना प्यार करते हैं कि आपको कहीं भी, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी तकलीफ़ में छोड़ना नहीं चाहते। आपके साथ गिव एंड टेक प्रॉपर करना चाहते हैं। लेकिन इस समय अगर वो आपको छोड़ के बैठे हैं, तो ज़रूर उनकी कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है। अदरवाइज़ आपके पार्टनर आपको हर सिचुएशन में साथ रखना चाहते हैं, किसी भी एंगल में वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। इस समय उनकी कोई मजबूरी मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल इशू, फैमिली में प्रॉब्लम्स। बिकॉज़ यहाँ ईगो काफ़ी, हो सकता है फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, हो सकता है समाज सोसाइटी से डरते हैं। फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं हो रही है। घर में भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। घर में भी ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े ये चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय देखा जाए तो। टेन ऑफ सोर्ड्स की और जस्टिस और जजमेंट। अगर आपके पार्टनर का कोई ईगो था, तो वो ईगो मेल्ट हुआ है, ख़त्म हुआ है, और आपके पार्टनर को आपको एहसास हुआ। कहते हैं ना, जब कर्मा आता है ना तब पता चलता है। हम किसी के साथ बुरा कर तो लेते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में जब वो रिटर्न होता है ना, तो हम अपने ही जाल में फँस जाते हैं। तो यहाँ उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, बहुत दर्द में, बहुत पेन में। टेन ऑफ सोर्ड्स देखो ना, अगर किसी को 10 तीर मारे जाएँ, अपने ही धोखा दे रहे हैं, फैमिली वाले ही धोखा दे रहे हैं, जिनके चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ा, आपका साथ छोड़ा, आपके साथ गलत किया, सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के चक्कर में। आज उनकी फ़ैमिली ही उनका साथ नहीं दे रही है, आज उनकी फ़ैमिली ही उन्हें डोमिनेट कर रही है, आज उनकी फ़ैमिली ही उन्हें तकलीफ़ दे रही है। तो इस चीज़ की उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी तो नहीं है। दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि जब हमें अपनों से सहारा होता है ना, अपनों से उम्मीद होती है कि ये चीज़ ये होगी, और वो अपने साथ नहीं देते, तो वहाँ इंसान बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज़ बहुत सोच समझ के, बस ये देखना चाहती हूँ एक्शन किसके साथ लेना चाहते हैं। जस्ट चैरियट का कार्ड क्यों आया है? मुझे चैरियट का कार्ड क्यों आया है? स्टार, किस चीज़ की होप है? स्ट्रेंथ, सारे ही मेजर अरकाना है। मे गुडनेस यार। एम्प्रेस, सेलिब्रेशन, क्वीन ऑफ वांड्स,
सारे ही मेजर अरकाना आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स मेजर अरकाना हैं। देखो आपके पार्टनर को होप है कि आप भी आज भी उनका वेट कर रहे हो और आप उन्हें आज भी माफ़ कर दोगे। आपके पार्टनर ने हो सकता है अपनी मदर से या मदर फिगर की कोई होंगी बुआ, चाची, मौसी से बात ज़रूर की है कि यार मैं तो उसी बंदी के साथ खुश रह सकता हूँ, मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता हूँ। बहुत सोच समझ के पहले उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, आपके लिए एक्शन लेने के लिए उन्हें हिम्मत चाहिए थी, करेज चाहिए था। अब उनके अंदर हिम्मत आ चुकी है बिकॉज़ यहाँ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ मतलब वेट जो करवा रहे थे, उनके पास पावर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। अब वो दिखा रहा है कि उसके अंदर पावर है। आपके पार्टनर अपनी मदर से बात कर सकते हैं आपके बारे में, या तो कर ली है ऑलरेडी या तो करने वाले हैं, बिकॉज़ वो आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ हैप्पी रहते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत प्यार कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी मदर से बात की हो कि भई मैं इस बंदी के बिना नहीं रह सकता, और यहाँ वो मान जाएँगे, मनाने की पूरी कोशिश की। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, मैरिड हैं तो उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बात की है, और अगर अनमैरिड हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली से बात ज़रूर की है। मदर फिगर मुझे ज़्यादा दिख रही है बिकॉज़ एम्प्रेस का कार्ड रिप्रेजेंट करता है मदर फिगर। कोई भी मदर हो सकती है, बुआ हो सकती है, चाची हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं बड़ी, उनसे बात की है। आपकी पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। बहुत समय तक वेट करवाया क्योंकि उनके अंदर वो क्रेज़ नहीं थी। रिलेशन में होप है कि आप आज भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप उन्हें आज भी माफ़ कर दोगे। आपके पार्टनर को पता है, वो कितने भी टूटे हुए क्यों ना हों, वो जब आपके पास आते हैं तो उन्हें एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक प्यार मिलता है। आप ही उनका ट्रू लव हो, आप ही उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं, टूटे हुए तो हैं, बट वो आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं और इस रिलेशन में उन्हें होप है। चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपने उनका बहुत मदद किया है, आपने उनका बहुत साथ दिया, हर वक़्त आपने उनका साथ दिया, हर सिचुएशन में आपने उनका साथ दिया, आपने उनका साथ कभी छोड़ा नहीं, चाहे जो भी रही हो। आपके पार्टनर आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं और उन यादों से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, उस समय कोई इंसान भले ही हमें छोड़ के जाता है, लेकिन एंड कभी न कभी तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार मैंने किसी के साथ गलत किया है। तो यही चीज़ हमारे साथ जाती है। मैं कहती हूँ ना, कभी किसी से प्यार करो तो इतना करो, ट्रू लव करो, अनकंडीशनल लव करो जिसमें कंडीशन ना हो। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपके लिए गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? 10 ऑफ कप्स, एक और मैं लूँगी ज़रूर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपने रिलेशन में बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार दिया है, सब कुछ होते हुए भी आपने कभी किसी को देखा नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में अब वो चीज़ें आने वाली है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो भी आ रहा है उसे ऐसे एक्सेप्ट करना। ऐसा नहीं है आप दूसरों को देख कर के अपने आप को ही खो दो। आप सोचो कि मेरा पार्टनर आ रहा है, शादी का ऑफ़र लाएगा, तो नहीं है। ये मत सोचना स्टार्टिंग में वो शादी का ऑफ़र लाएगा या थर्ड पार्टी को छोड़ कर के आएगा, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बात कर रहे हैं, बात करो, शायद करो, मुलाकातें करो, लेकिन ये मत सोचो कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आ रहा है, शादी करेगा। उनके दिल में शादी करने का, लेकिन आपको इस समय नॉर्मल रहना है और नॉर्मल ही दिखाना है अपने पार्टनर को। अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, पॉज़िटिव रहो, आपको आने वाले वक़्त में कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इस रिलेशन में आपको सैटिस्फैक्शन मिल सकता है, प्यार मिल सकता है, लेकिन प्लीज़ किसी चीज़ की लालच मत रखो कि दीदी आ रहा है तो शादी के लिए ही आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा-सा इंसान को अपने हिसाब से रहना पड़ता है। सामने वाले की क्या मजबूरियाँ हैं, क्या नहीं है, आप वो देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं रह सकती हूँ, तो आप जा सकते हो इस रिलेशन में। अगर आपको लगता है नहीं, मैं नहीं रह सकती इस रिलेशन में, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो आपकी चॉइस है। वो तो बंदा आ रहा है आपकी तरफ। तो ये थी आई एम सो सॉरी गाइस, ये थी आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम फिर रीडिंग में आएँगे। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था, मैंने बोला था ना कि सरेंडर में और मैनिफेस्टेशन में काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या फ़र्क होता है। मैनिफेस्टेशंस वो चीज़ होती है जो हमारी डेस्टिनी में नहीं होती, हम उसको भी अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज़ हम लोग आते हैं, हमारी पूरी जर्नी डिपेंड करती है हमारे कर्मा के ऊपर। कर्मा क्या होते हैं, जो हम करते हैं वही हम भरते हैं। अगर हम पॉज़िटिव सोच रखते हैं तो हम उस चीज़ को हासिल करते हैं।
वो होता है मैनिफेस्टेशंस कि मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने उसको मैनिफेस्ट किया, पॉजिटिव वे में रह कर के मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। मैंने चाहा था ये चीज़, इतनी शिद्दत से चाहिए, इतनी शिद्दत से चाहिए कि वो चीज़ मुझे मिल ही गई। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम कोई चीज़ को, किसी इंसान को, अपनी सक्सेस को अगर दिल से चाहते हैं ना और हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। इट्स ट्रू, ये सच होता है। तो जैसे कि शाहरुख खान का सपना था कि वो बॉम्बे में राज करेगा, तो देखो आज वो किंग खान के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना था। अक्षय कुमार के बारे में भी हम सोचते हैं, फ़िल्म एक्टर्स हैं, उन्होंने भी सपना देखा था कि ये बंगलो मेरा हो, तो देखो ना उन्होंने वो बंगलो ही खरीद लिया। तो डिपेंड करता है कि आपका मैनिफेस्टेशन क्या है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो चाहो वो खरीद सकती हो। दूसरा होता है सरेंडर मोड। सरेंडर मोड क्या होता है कि आप डिवाइन से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से। जैसे कि आप मैं भोलेनाथ को बहुत प्यार करती हूँ, कान्हा जी को और भोलेनाथ को, माँ लक्ष्मी को। तो मेरा तो पूरा समर्पण इन्हीं के ऊपर है। तो ऐसा लगता है कि फिर वहाँ माँगने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर तो कहते हैं कि ईश्वर तू जानता है ना, तेरे को पता है। लेकिन ये नहीं कि भगवान की सिर्फ़ हम घंटी बजा रहे हैं और दीपक जला रहे हैं, नहीं, आपका भगवान से अट्रैक्शन होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ना, एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है ना, अपनी माँ को सिर्फ़ एक बार बोलता है कि मम्मी मुझे ना वो करना है, डॉक्टरी करनी है, तो उसकी माँ कुछ सोचती नहीं है, देखती है बच्चा कैपेबल है, तो हम वो पैसों का अरेंजमेंट करती है और अपने बच्चे को डॉक्टरी करवाती है। तो बच्चा बार-बार गाना नहीं गाता कि मम्मी मुझे डॉक्टरी करनी है, मम्मी मुझे डॉक्टरी करनी है या इंजीनियर बनना है। नहीं, माँ जानती है बच्चा कैपेबल है, कर लेगा, तो वो तैयारी करना स्टार्ट कर देती है। और अगर बच्चा कैपेबल नहीं होता है, तो माँ ध्यान हटा देती है, बच्चे को कहती है थोड़े समय के बाद बेटा कुछ और ट्राई कर, क्योंकि वो जानती है कि उसका बच्चा कैपेबल नहीं है, उस चीज़ उसके लिए सही नहीं है, वो पैसा बर्बाद करेगा, उसका फ्यूचर वहाँ पे नहीं होगा। तो ये होता है कि हम बच्चा समर्पण है। वैसे ही अगर हम अपने ईश्वर के ऊपर समर्पण हैं, तो हमें माँगने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भी अपने ईश्वर को अपने माँ और बाप की तरह मानते हैं कि हम मेरा ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा ही लिखा होगा, तो हमें सरेंडर मोड पे रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल यू शुड गो मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट जितनी कर सकते हो करो। लेकिन फिर एक वक़्त में आपको सरेंडर ही करना पड़ता है। लेकिन पहले सरेंडर आप नहीं कर सकते, बाद में सरेंडर करते हैं। सरेंडर तब होता है जब आप पूरी तरीके से किसी चीज़ को पाने की मेहनत करके थक चुके हो। जैसे कि मैंने एक पेड़ लगाया, बहुत अच्छे तरीके से पेड़ लगाया, उसमें मैं पानी भी दूँगी, खाद भी डालूँगी, ये चीज़ें भी डालूँगी, तभी तो पेड़ ग्रो करेगा। मैंने कुछ डाला ही नहीं है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि भगवान मुझे दे दो? मेरा भी तो बीज होना चाहिए ना उस रिलेशन में या उस सक्सेस में। तो मैनिफेस्टेशन में पहले तो आप मैनिफेस्ट करो, या तो आपका ईश्वर से कनेक्शन ही इतना पॉज़िटिव हो कि आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं रहे, आप सरेंडर मोड पे रहो, ईश्वर तेरी मर्ज़ी। फिर आपको रोना नहीं है, धोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। फिर जो ईश्वर की मर्ज़ी होगी वो ईश्वर आपको देंगे। आपके भगवान आपको देंगे, आपके अल्लाह आपको देंगे। वो हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, क्योंकि हम अपने सोल का कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं इस दुनिया में। हम कितने-कितने लोगों से कितने-कितने समय के लिए मिलते हैं, प्लस ये भी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। प्लस हमें किससे शादी करनी होती है, किसके साथ हमारे अफ़ेयर रहते हैं, ये सारी चीज़ें डेस्टाइन होती हैं, हमें मिलती हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से होती है। इसमें किसी का कुछ भी नहीं होता। हम रोते हैं ना, भगवान तूने मेरे साथ गलत क्यों किया? ये बंदा मेरी लाइफ़ में क्यों आया? अरे हम अपनी सोल का कॉन्ट्रैक्ट करा के आए थे। हमें पता था कि ये बंदा इतने समय तक ही मिलेगा, बट कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ को याद, किसी को भी याद नहीं रहता, रियल बताऊँ तो। जब आप मेडिटेशन में डीप लेवल पे जाते हो, बहुत एक्सट्रीम डीप में जाते हो, तब जाकर के आपको पता चलता है कि यस यार, ये तो मेरी सोल का ही पार्ट था, ये तो मेरी सोल का कॉन्ट्रैक्ट था। तब आपको आराम मिल जाता है इन चीज़ों से। तो सरेंडर मोड तब होता है। और बाकी रही ईश्वर, ईश्वर सिर्फ़ हमें कर्मों का फल देते हैं। हमारे कर्म ही हमारे आगे आते हैं। ईश्वर हमें बहुत हिम्मत देते हैं कि हम उस हिम्मत से आगे बढ़ें। पूजा पाठ लोग कहते हैं क्या देती है? पूजा पाठ से हमें हिम्मत मिलती है, क्योंकि करने वाला वही है, कराने वाला भी वही है। लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं वो भी तो आगे आते हैं। अब हम गलत कर रहे हैं तो वो गलत कर्म भी आगे आएँगे, बुरा कर्म कर रहे हैं तो वो भी आगे आएँगे ना। अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोगों की आदत होती है, जब वो अच्छा करते हैं ना तो सोशल मीडिया में डालते हैं, टिक 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 टिक, सोशल मीडिया में डाल देंगे फ़ौरन, देखो तो यार मैंने लोगों को बाँटा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। और जब वो गलत करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं और बदतमीज़ी सा बोलते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, वो चीज़ें वो सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं लोग देख लेंगे। अरे उस समय भी आपको कोई देख रहा है। आप एटलीस्ट जब आप अकेले बैठे रहते हो ना, तब भी आपको कोई देख रहा होता है। तो थोड़ा-सा बस यही रहता है कि हम अच्छे काम करते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर हमें देख रहा है यार,
थैंक यू भाई, बहुत मेहरबानी भगवान जी की। लेकिन जब हम गलत कर्म करते हैं, तब हम नहीं कहते बाबा जी तेरी थैंक यू या भगवान तेरा थैंक यू, तब नहीं बोलेंगे। तो यही संसार का नियम है कि हमें लगता है अच्छे कर्म करते समय ईश्वर देख रहा है, बुरे कर्म करते समय कोई नहीं देख रहा। तो ऐसा मत करो ईश्वर। सो सॉरी डियर्स, कैमरा पूरी तरीके से हिल गया। तो ईश्वर हमें हमेशा ही देख रहे होते हैं, हमेशा हर हाल में देख रहे होते हैं। एटलीस्ट जब हम सो रहे होते हैं ना, तभी उनकी पूरी नज़रें हमारे ऊपर ही होती हैं। तो अपने कर्मों पे बस किसी के लिए सोच रहे हो तो पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिव ना रखो। अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, सरेंडर मोड पे रहो। यही चीज़ें हो सकती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माई सोल फैमिली। जय माँ काली, जय शिव शक्ति। सॉरी गाइस, रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई बिकॉज मुझे ये चीज़ बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी सरेंडर मोड पे और मुझे इस चीज़ पे बताएं क्या होता है सरेंडर मोड एंड मैनिफेस्टेशंस। तो सॉरी, बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय।